Matram students, today we will study about the transport in plants. As you know, transport is a life process. मतलब all living things जो हैं they मतलब need transport. तो अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट क्या ट्रांसपोर्ट होना है, क्या क्यों ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अब ये देखो कि जो प्लांट्स हैं उसमें लीव्स में क्या होना है, फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड दे टेक फ्रॉम द स्टोमेटा, लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, बाय फ्रॉम द एयर दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड. जो वाटर है वो कहाँ से लेना है, उन्होंने रूट्स ने एब्जॉर्ब करना है. तो रूट्स ने वाटर के मतलब रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब करना है. तो वाटर ने रूट्स से कहाँ जाना है, लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होना है. तो अगर वो वाटर लीव्स तक नहीं जाएगा तो जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे. इन दिस वे जो फूड है वो बनना कहाँ पे है, लीव्स के अंदर. और वो जो प्रिपेयर्ड फूड है विच इज़ प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, उसको ट्रांसपोर्ट होना है पूरे प्लांट बॉडी में. तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट इज़ ए लाइफ प्रोसेस. इट आल्सो अकर इन प्लांट्स. तो ट्रांसपोर्ट इज़ ए लाइफ प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ कैरीड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बिल्कुल वैसे ही जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब हुआ है, वाटर एब्जॉर्ब कहाँ पे हुआ है, रूट्स में, और कैरी अवे टू द लीव्स ऑफ द प्लांट. तो रूट से वो कहाँ जा रहा है, लीव्स के तक. द प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम. तो टू टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू है, एक है जाइलम और दूसरा क्या है, फ्लोएम. तो दिस द प्लांट हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक है जाइलम एंड अदर इज फ्लोएम. तो जाइलम का क्या फंक्शन है, विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अदर पार्ट्स मतलब लीव्स ऑफ द प्लांट. Transport water and minerals from the roots to other parts of the plant. Phloem is the other transport tissue which transport food material from the leaves to other parts of the plant. तो two parts हैं plants के transport system के, xylem and phloem. Now we will study about the xylem, how xylem works. अब ये हैं, ये roots हैं, ये देखो roots, सॉइल में से रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी, और ये जाइलम टिश्यू है जो उसको कहाँ लेकर जाएगा, लीव्स तक लेकर जाएगा और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. पहले रूट जाइलम इज अटैच्ड विद द स्टेम जाइलम एंड स्टेम जाइलम इज अटैच्ड टू द लीफ जाइलम. फूड इज मेड बाय, अब देखो इसके साथ ही फूड जो प्रिपेयर होगा, वो जो वाटर ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स तक चला गया, लीव्स में फूड प्रिपेयर होगा. Food made by the leaves, it is transported in the phloem. This is the xylem tissue and this is the phloem tissue. ये xylem है, इसमें देखो वाटर ट्रांसपोर्ट होके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के पास जा रहा है. ये phloem टिश्यू है. phloem टिश्यू अब आपके सामने है, जो फूड है वो प्रिपेयर हुआ, ये आ गया phloem में, स्टेम phloem में. अब फूड को ऊपर भी जाना है, नीचे भी जाना है. जैसे जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है हमेशा किधर रहेगा, अपवर्ड, जबकि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है वो डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है. तो इस तरह से दोनों टिश्यू जो है वो प्लांट्स में अपना अपना काम करते हैं. तो पहले है जाइलम. जाइलम कम्प्लेक्स टिश्यू है. व्हाट डू यू मीन बाय कम्प्लेक्स टिश्यू, विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स. मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है. कौन कौन से टाइप के सेल्स हैं, जाइलम वेसल, ट्रेकीड्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू. आपने 9th में भी ये पढ़ा हुआ है जाइलम के बारे में. क्या होता है, जाइलम में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड कम्प्लेक्स टिश्यू. जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, बोथ जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावरिंग प्लांट, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो सबसे हायर प्लांट्स हैं, उनमें जाइलम वेसल भी होते हैं और साथ में ट्रैकिड्स भी होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर. लेकिन जो जिम्नोस्पर्म तक सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम वेसल उसमें एब्सेंट होते हैं. जाइलम वेसल, ट्रैकिड एंड जाइलम फाइबर आर डेड सेल्स. इसमें से 3 जाइलम वेसल, ट्रैकिड्स एंड फाइबर, ये 3 टाइप के सेल्स हैं जो डेड है. ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग. सो जाइलम इज सेड टू बी ए डेड टिश्यू. सो इट इज सेड टू बी ए डेड टिश्यू. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फ्लोएम. ये जाइलम और ये फ्लोएम की है डायग्राम. आप ये देखो, इसमें ये जाइलम वेसल और ट्रैकिड है, वेसल एंड ट्रैकिड्स. नाउ इट इज़ फ्लोएम. फ्लोएम में ये सबसे मेन जो ट्रांसपोर्टिंग सेल्स हैं वो हैं सीव ट्यूब्स. ये क्या हैं, सीव ट्यूब्स. इसमें जो ट्रांसवर्स वाल्स है, दीज आर कन्वर्टेड इनटू सीव
डू यू मीन बाई सीव? सीव क्या होता है? छलनी, जैसे बीच में पोर्स होते हैं इस टाइप से सीव लाइक स्ट्रक्चर ये बन जाती है, बीच में पोर्स हैं, ये देखो पोर्स। तो सो दीज सेल्स आर कॉल्ड सीव प्लेट्स एंड दिस इज द फ्लोइंग पेरेन्काइमा, सिंपल पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं। सीव ट्यूब्स के साथ ये जो सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स, ये सीव ट्यूब्स के साथ लगे होते हैं कंपेनियन सेल्स। एक्चुअली जो सीव ट्यूब्स होती हैं दे डू नॉट हैव देयर न्यूक्लियस, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसके सारे फंक्शंस कंपेनियन सेल इसके परफॉर्म करते हैं, मतलब उसकी हेल्प करते हैं सारे फंक्शन परफॉर्म करने में, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? कंपेनियन सेल्स। तो कितने कितने टाइप के सेल्स हैं इसमें? सीव प्लेट्स, ये सीव प्लेट्स हैं, सीव ट्यूब्स, फ्लोइंग पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोइंग फाइबर। और फोर्थ टाइप ऑफ सेल्स कौन से होते हैं? फ्लोइंग फाइबर। Now phloem is the complex tissue. It is also a complex tissue because it is made up of different type of cells: sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. Flowering plant जो होते हैं उनके पास दोनों होते हैं, sieve tube and companion cells for the transport of food. तो जिसमें जो sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma all are living cells. So phloem fiber जो है, फ्लोइम जो है वो डेड सेल्स का नहीं, इसे लिविंग टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग टिश्यू। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो उसे हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रांसलोकेशन? क्योंकि फूड इज़ फॉर्म्ड इन द प्लांट एंड इट इज़ आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट। तो उसमें बाहर से नहीं कुछ जाता, प्लांट में ही बनता है, प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोइम। व्हाट इज डिफरेंस? अभी हमने किया जाइलम क्या है और फ्लोइम क्या है। जाइलम क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फ्लोइम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो होता है बाय फिजिकल फोर्स होता है, ओनली फिजिकल फोर्सेज आर इन्वॉल्व और नो एनर्जी रिक्वायरमेंट टेक प्लेस। और फ्लोइम में जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है इट रिक्वायर एनर्जी, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इन जाइलम ट्रांसपोर्ट अकर्स फ्रॉम रूट इन अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे कि बताया था फ्लोइम में जो मूवमेंट है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरह से हो जाता है। नाउ ये जो डायग्राम है ये आपको बताता है कैसे वो रूट जाइलम तक पानी पहुंचता है। पहले ये देखो, ये रूट हेयर है, रूट हेयर ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। वाटर इसके अंदर क्या होते हैं? बाय एक्टिवली विद द यूज ऑफ एनर्जी, पहले आयंस अंदर जो रूट के हेयर हैं दे टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल, आयंस पहले अंदर चले जाते हैं तो आयंस टेकअप हो जाते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब अगर आयन एंटर कर गए तो अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए वाटर भी अंदर मूव करेगा। फिर बाय डिफ्यूज़न फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ये जो है रूट हेयर से हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स से होता हुआ वाटर कहाँ पहुँचेगा? जाइलम वेसल्स में। ये रूट के जाइलम वेसल्स हैं, रूट के जाइलम वेसल स्टेम के जाइलम वेसल के साथ कनेक्टेड होते हैं और स्टेम के जाइलम वेसल रूट लीफ के जाइलम वेसल के साथ कनेक्टेड होते हैं। इन दिस वे वाटर जो है रूट हेयर से लीफ के जाइलम वेसल तक पहुँच जाता है। तो ये कौन कौन सी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? सबसे पहला है डिफ्यूज़न। आपको डिफ्यूज़न पता ही है, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अदर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन दिस द ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज आल्सो नेटेड। Then is active transportation which is take place by the use of energy against the concentration gradient, मतलब from lower concentration to higher concentration. Now is the transpiration. Transpiration क्या होता है? Loss of water from the aerial part of the plant through the leaves. अब लीव जो हैं थोड़ा वाटर रिलीज करते रहते हैं कंटिन्यूसली अपने मेसेस्टोमेटा के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। और उस ट्रांसपीरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदा है हमें? उस ट्रांसपीरेशन की वजह से एक अपवर्ड पुल डेवलप हो जाती है। उस जैसे एक स्ट्रा है, स्ट्रा में हम सक करते हैं ऊपर से वाटर, तो नीचे से वाटर और ऊपर आना शुरू हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक या वाटर। बिल्कुल वैसे ही ट्रांसपीरेशन से जब वाटर लॉस होता है लीव्स के थ्रू, तो नीचे से एक सक्शन पुल डेवलप हो जाती है जिसे हम ट्रांसपीरेशन पुल भी कहते हैं, जिसकी वजह से
वाटर अपवर्ड मूवमेंट करने लग जाता है और उसे हम वाटर के अपवर्ड मूवमेंट को एसेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन का एक फंक्शन तो ये हो गया कि एक सक्शन पुल को डेवलप करना जिससे वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। दूसरा ट्रांसपीरेशन का क्या रोल है कि वो टेम्परेचर को कम कर देता है। जैसे आपको पता है गर्मियों में ट्री के नीचे हमें थोड़ा कम टेम्परेचर लगता है, इवेपोरेशन की वजह से जो है टेम्परेचर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर देते हैं। तो अब समझ आया ट्रांसपीरेशन ही है जो वाटर को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हाउ जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो काम करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के अंदर। सो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक्स।